अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज़ में से जो ऑर्गेनेलीज़ रह गई हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनेलीज़, जैसे कि नंबर 1 हमने सबसे पहले तो पढ़ी है जो न्यूक्लियस। ये हम साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। न्यूक्लियस के बाद आगे थी राइबोसोम्स पढ़ ली। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 4 जो हमने पढ़ी है वो थी प्लास्टिड्स। उसके बाद नंबर 5 जो ऑर्गेनेली है वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, कैसा होता है? एक जाल सा होता है। अगर ये हम सेल देखें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान एक नेटवर्क सा फैला होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं। किस बेस पर? एक तो हमने ये जो नेटवर्क बनाया है ये स्मूथ है, इस पर कोई चीज़ अटैच नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि ये एक नेटवर्क है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये कुछ राइबोसोम्स अटैच हैं। इस तरह से यहाँ पर एक सेल के अंदर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक तरफ जो है ये वाला है, एक तरफ ये सिंपल वाला है। तो ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बनाया ये कौन सा है? स्मूथ। इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख देते हैं। जबकि ये वाला कौन सा है? रफ। क्यों रफ है? इसके साथ क्या आकर अटैच हो गए हैं? राइबोसोम्स, जो कि इसकी अपीयरेंस को रफ बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं रफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? अगर आपसे टाइप्स के नाम पूछे जाएं, एक तरफ है RER और दूसरी तरफ इसकी दूसरी कैटेगरी है SER। अगर हम इनके फंक्शन देखें तो क्या क्या काम है और इनको रफ और स्मूथ क्यों कह रहे हैं? नंबर 1 जो हमने देखी RER, पूरा नाम क्या है इसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों इसका नाम रफ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्यों इसके साथ क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं रफ। क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम का जो फंक्शन है प्रोटीन सेंसिस, तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा? वही प्रोटीन सेंसिस। तो खाली इसका फंक्शन पूछ लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताएं, तो क्या फंक्शन होगा इसका? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। क्या नाम है इसका पूरा? स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों स्मूथ है? क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, लैक ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की कमी है, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन राइबोसोम्स की वजह से उसका फंक्शन था प्रोटीन सेंसिस, जबकि यहाँ पर कोई राइबोसोम्स वगैरह नहीं है, तो क्या ये कोई काम करेगी? इसका फंक्शन क्या होता है? इसके फंक्शन बहुत सारे हैं, जैसा कि नंबर 1 इसका फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड की तोड़ फोड़ करना, उसकी ब्रेकडाउन वगैरह करना। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि ये नेटवर्क है यहाँ से लेकर एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक, तो ये चीज़ों की ट्रांसपोर्ट भी करवा सकती है। ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। और तीसरा और लास्ट फंक्शन है इसका डिटॉक्सीफाई हार्मफुल केमिकल्स। नुकसानदेह केमिकल्स अगर सेल में एंटर हो जाते हैं तो उनको ये क्या कर देती है, उनका असर ख़त्म कर देती है। तो कितनी कैटेगरीज देखी हैं हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टॉपिक, एक ऑर्गेनेली नंबर 5 पर जो हम आज पढ़ रहे हैं। उसकी आगे कैटेगरीज हैं, एक रफ़ होती है, एक स्मूथ। क्यों रफ़ और स्मूथ कह रहे हैं, एक में राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स लगे होने की वजह से इसको रफ़ कह रहे हैं, जबकि दूसरी क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। और साथ साथ इनके फंक्शंस देखें। उसके बाद दूसरी हम अगली वाली ऑर्गेनेली की तरफ आएँ तो नंबर 6 पर जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नंबर 6 ऑर्गेनेली का नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है, एक इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी, साइंटिस्ट का नेम क्या है यहाँ पर, कैमिलो गोल्जी। इसने क्या किया, इसने देखा कि सेल में फ्लैटेंड सेट्स पड़े हुए हैं, फ्लैट सी सैक्स हैं, थैलियाँ हैं। तो उसने कहा सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कहाँ पर होते हैं, उसने देखे सेट्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है, थैलियाँ। तो फ्लैट का मतलब क्या, हमवार, बिल्कुल हमवार सीधी सीधी सी थैलियाँ हैं, उनके सेट पड़े हुए हैं। कहाँ पर, सेल के अंदर। तो इसको कहते हैं क्या है, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन सेल। क्या कहलाते हैं ये, सिस्टर्नी। उसने सिस्टर्नीज देखी, उसने कहा सिस्टर्नी क्या होती हैं, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन सेल। सेल में थैलियों का, हमवार थैलियों का जो सेट एक बनता है उसे कहते हैं सिस्टर्नी। तो जिस तरह से हम ये बनाते हैं, ये है फ्लैटेंड सी, इधर बना देते हैं, ये कुछ इस तरह से वो थैलियाँ थी। तो ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ये तीसरी है। तो ये एक क्या कहला रही है, सिस्टर्नी। जैसे ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, ये एक सिस्टर्नी है। इसी तरह से जब ये सिस्टर्नीज एक दूसरे के ऊपर मिलकर एक पूरा सेट बनाती हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनका पूरा सेट क्या कहला रहा है, ये सिस्टर्नीज जब मिलती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सारे का सारा कंप्लीट जो सेट है इसे कहते हैं गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये इसके नाम है। कैमिलो गोल्जी ने फ्लैटेंड सैक्स देखी जिन्हें कहा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जब मिलती हैं सारी के सारा पूरा सेट एक क्या कहलाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, क्या ये एनिमल्स में होती हैं या प्लांट्स में? ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मौजूद होती हैं। एनिमल सेल्स में भी होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, और प्लांट सेल्स में भी मौजूद होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि फ़ंक्शन बताएं, गोल्जी अपरेटस का फ़ंक्शन क्या है। गोल्जी अपरेटस क्या करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, यहाँ से आने वाले मटेरियल्स को, मटेरियल जो कि कहाँ से आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल को मॉडिफाई करती हैं। और मॉडिफाई करने के बाद, फॉर एग्जांपल इनके पास मटेरियल है, उनको क्या किया इन्होंने, थोड़ा मॉडिफाई किया, और फिर उसके बाद यहाँ से सेपरेट से एक छोटी छोटी सी बॉल्स बना देती हैं, थैलियाँ सी बना देती हैं, जिन्हें कहते हैं, मॉडिफाई करने के बाद उसे पैक कर देते हैं किसमें, गोल्जी वेसिकल्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मटेरियल आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको इसने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने ये इस तरह छोटी छोटी थैलियों की शक्ल में इसको सेपरेट कर दिया। तो ये वो मटेरियल है जो कि अब क्या है, मॉडिफाई हो चुका है। इस सैक को क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल। ये गोल्जी वेसिकल्स अभी कहाँ पर हैं, सेल के अंदर ही हैं, यहीं पर सेल के अंदर ही ये गोल्जी वेसिकल्स होंगी। अब अगर इनकी ज़रूरत है सेल के अंदर तो ये सेल के अंदर ही यूज़ हो जाएंगी, जो इनके पास मटेरियल है मॉडिफाइड मटेरियल। अगर सेल को इस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है तो ये सेल से बाहर किसी और दूसरे सेल के काम आ सकती हैं। सेल के अंदर या बाहर कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद एक MCQ आता है कि गोल्जी प्रेटस को इसको कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो नोबेल प्राइज़ मिला था उसको 1906 में। ये MCQ आ जाता होता है। तो दो ऑर्गेनेलिज आज की देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी प्रेटस। इसके बाद अभी कुछ ऑर्गेनेलिज रहती हैं जो कि हम लास्ट में इंशाल्लाह थोड़ी सी रह गई हैं ख़त्म कर देंगे।